कर हमारे रविशंकर मिश्रा जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी आवे और हमारे भैया शक्ति पांडे जी भी आवे और माल्यार्पण कर अपने जीवन को धन्य बनावे। हमारे भैया प्रभाकर दुबे जी भी विराजमान हैं भगवान के पांडाल में। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे भैया गौरव मिश्र जी भी भगवान के पवित्र प्रांगण में विराजमान है। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप भी गुरुदेव का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे दादा श्री रविशंकर मिश्र जी भी माल्यार्पण कर रहे हैं। आप सभी लोग ताली बजाते रहें। हमारे गुरुदेव भी विराजमान हैं पंडित श्री अधर श्याम उपाध्याय जी। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी आए और माल्यार्पण कर गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री पिंटू तिवारी जी आप पखोइया से आए हुए हैं। आप भी आइए और गुरुदेव का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पिंटू भैया हमारे चित परिचित आदमी हैं और बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं। बस थोड़ा सा जोरदार आप लोग एक बार ताली बजावें। सादर मंच समर्पित गुरुदेव के श्री चरणों में। हरिओम 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 हरिओम। श्री गुरुं परमानंदं वंदे स्वानंद विग्रहं यस्य सानिध्यमात्रेण चिदानंदायते तनुः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्येयं सदा परिभोनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनूतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम श्रद्धालु संत जन भक्त जन वृंद, आस्थामयी ममतामयी प्रेम वात्सल्य स्वरूपा माताओं, बहनों, बेटियों तथा भारतवर्ष के भावी कर्णधार बच्चों, परम मंगलमयी परात पराखरेश्वर अकारण करुणा उड़ालय भक्त वांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदिशक्ति जगज्जननी माँ जगदम्बा पराम्बा अखिलेश्वरी सर्वेश्वरी संपूर्ण भुवनेश्वरी मैया विंध्यवासिनी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इस कार्यक्रम के आयोजक, नियोजक, प्रायोजक, संयोजक के तमाम बंधुओं को, जिन्होंने अपनी सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सच्चा समर्पण को समलंकृत करते हुए एक बार पुनः इस पावन धराधाम पर रामकथा गंगा लाने का भागीरथ प्रयास किया है, जिसमें हम सभी लोग अवगाहन, निमज्जन, स्नान कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे समस्त भक्तों के पावन चरणों में इस बालक का कोटि कोटि नमन। मंचस्थ संगीत सामवेद से निकला हुआ संगीत जीवन का प्राण है साहब, और इस टीम के कप्तान आनंदम रिंकू रसिया जी और उनकी पूरी टीम को मैं सादर प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। वास्तव में आप धन्य हैं, आपकी विधा धन्य है, आपकी वाणी धन्य है। सभी संगीत की जन जो है भगवान के परम भक्त हैं, सस्त वंदन। आप सबके चित्त में जागृत उस करुणा को, वात्सल्य को, भाव को, समर्पण को आत्मसात करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, मेरे पश्चात जिनको आप श्रवण करेंगे वृंदावन की पावन धरती से चल करके आई हुई सुश्री राधिका चतुर्वेदी जी को शुभकामना। तत्पश्चात जिनको आप श्रवण करेंगे, मुखाकृति में तेज, दृष्टि में निर्दोष, स्पर्श में पारस, प्रसन्नता में वरदान, अपनी उपस्थिति मात्र से जनमानस के मानस को पावन करने की अनुपम कला में निष्णात देवरिया की पावन धरती से चल करके आए हुए परम पूज्य श्री अखिलेश मणि सांडिल जी महाराज को सशत वंदन। अभी अभी हमारे क्षेत्र के गौरव, धर्म की धूरी को धारण करने वाले श्री लाखन सिंह बाबू साहब का आगमन हुआ है। मैं व्यासपीठ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दूर दराज पास पड़ोस से आए हुए सभी भक्तों को मैं नमन करता हूं, सबको प्रणाम करते हुए। और 3 दिन 16 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है। जिन विद्वानों के द्वारा इस कार्यक्रम को जो है पोषित किया गया, ऐसे आपके धरा के लाल द्वारिकाधीश शास्त्री जी महाराज को भी मैं व्यासपीठ से शुभाशीर्वाद नमन करता हूं। मनोज मिश्रा दाऊ जी महाराज वाराणसी के और प्रकाश चंद विद्यार्थी मानस मरबग जौनपुर से आए थे। मैं सबको प्रणाम करता हूं। आइए 2 बार नाम संकीर्तन, फिर प्रभु की कथा। बड़े बड़े बोध मिले, प्रेम के प्रमोद मिले, मोद मिले, मान के विनोद भरी बाटी में। वेदन के अंग मिले, राग और रंग मिले, साधुन के संग मिले, घनी घनी घाटी में।
कहत बिहारी भला भोग भामिनी भी मिली, सोने के प्रसंग मिले रत्न जड़ी पाटी में। ऊंचे धवल धाम मिले, ग्राम मिले, दाम मिले, लेकिन राम ना मिले तो सब काम मिला माटी में। राम ना मिले तो सब काम मिला माटी में। परम पूजनीय श्री लालजी मिश्रा जी जो परम संत हैं आए हैं, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए 2 बार नाम संकीर्तन। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह राम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। बजरंग बली के बल में यही महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में यही महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में यही महिमा न्यारी है। बजरंग बली के बल में यही महिमा न्यारी है। ध्रुव और विभीषण को ही यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते थे, शिवासर 8 याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में यह दीपक जलता है। नारद के बीड़ा पर बजता रहता है सुबह शाम। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आपसे मैंने बहुत कुछ आपके पावन सानिध्य में सीखा हूं भाई। अभी अभी हमारे बड़े भैया श्री राजनाथ चौबे जी का आगमन हुआ है, आशुतोष उपाध्याय जी का मैं व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। कथा प्यारे
जीव जब भगवान के विरह में जलता है ना, तब भगवान उसकी याद करते हैं। यह जीव, आपने धान देखा होगा, धान चावल के ऊपर जो उसका छिलका होता है, जब तक छिलके को किसान चावल से अलग नहीं करता, वो चावल खाने योग्य नहीं होता। छिलके को किसान ने चावल से अलग तो कर दिया, लेकिन क्या तब आप खा सकते हैं? नहीं। कब तक? जब तक उसको पकाया नहीं जाएगा। और जब पकाया जाएगा तब वो भोजन करने योग्य होगा। उसी प्रकार जीव भी धान की तरफ है साहब। जीव भी धान की ही तरह है। और जो धान चावल के ऊपर में जो छिलका है, वही जीव के ऊपर लगा हुआ माया का परत है। जब उस माया के परत को जीव जब सद्गुरुदेव के सानिध्य में जाता है और सद्गुरुदेव विवेक रूपी यंत्र से उसको जब छीलता है, अलग करता है, तब वो चावल हो जाता है। जीव के ऊपर से माया का परत हट जाता है। उसके बाद उस जीव को चावल की तरह पकना होता है महाराज। कहां पकेगा? राम के विरह रूपी अग्नि में पकेगा। और जब राम के विरह रूपी अग्नि में वह जीव पकेगा, और कौन सी अग्नि? प्रबुद्ध जन बैठे हैं, राम का नाम भी अग्नि है साहब। जासु नाम पावक अघ तुला। अरे जासु नाम पावक अघ तुला, और सुमिरत सकल सुमंगल मूला। राम के नाम रूपी अग्नि में वह जीव जब माया का परत हट जाएगा, जब गुरुदेव माया के परत को, जाल को काट देंगे, तब जीव राम के नाम रूपी अग्नि में पकेगा, विरह रूपी अग्नि में। और कौन सी अग्नि में? कुपथ कुतरक कुचाल कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। राम के गुण रूपी अग्नि में पकेगा वो। और किस अग्नि में? लखनलाल ने संदेशा रावण को भेजा था कि तज मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग। राम के बाण रूपी अग्नि में। तो बाण क्या है? ये जो बैठे हैं आप सुन रहे हैं, ये बाण ही है। राम की कथा रूपी बाण चल रहा है आप पर और आपको पका रहा है। महाराज, जब जीव राम के कथा रूपी नाम रूपी आननयनाल अंबुपति जी हा, राम के मुख रूपी अग्नि, जब जीव राम के मुख का ध्यान करके, राम के चरणों का ध्यान करके, राम के नाम का ध्यान करके, राम के लीला का ध्यान करके जब जीव पकेगा, तब क्या होगा? तब वह भात बन जाएगा और उसके अंदर का सारा कर्तृत्वाभिमान, विद्याभिमान, ज्ञानाभिमान, ध्यानाभिमान, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य सबका समन हो जाएगा महाराज। और जब समन हो जाएगा तब उसका मन निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल हो जाएगा तब बाबा तुलसी कहते हैं,
अरे निर्मल माना जान सो मोहि पावा। राम जी कहते हैं निर्मल मान जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मीरा कृष्ण के विरह में पक गई महाराज। कृष्ण तो श्याम है काजल। कृष्ण तो श्याम है काजल, काजल आंख में माझ के सो गई मीरा। कृष्ण तो श्याम है काजल, काजल आंख में आझ के सो गई मीरा। और श्याम के नाम को ऐसा रटा कि गोरी से सांवरी हो गई मीरा। प्रेम के पंथ में प्रेम के अश्रु, कंत के पंथ में प्रेम के अश्रु की वृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। कंत के पंथ में प्रेम के अश्रु की वृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। तो जिस खेत में बैठ के मीरा रोई, उस खेत में मोती प्रकट हो गई प्यारे, प्रकट हो गई, मोती प्रकट हो गई। मीरा जिस खेत में राम के कृष्ण के विरह में बैठ करके रोई, भरत जी भी रो रहे हैं। आपनी दारुण दीनता सबही कहूं कर जोर, देखे बिनु रघुनाथ पद, राम के चरणों को देखूंगा। आपन दारुण दीनता सबही कहूं सिरनाई। भरत जी जल रहे हैं। जब तक जीव जलेगा नहीं, तब तक राम को कृष्ण को पाएगा नहीं। भरत जी महाराज जा रहे हैं अपने भैया को मनाने। लोगों ने कहा निषाद मिल गया है। जब निषाद मिल गया और जब गुरुदेव ने कहा भरत राम सखा, उसने दूर से कहा देख दूर ते कही निज नामू, और कीन्ह मुनि सही दंड प्रणामू। जब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया निषाद, तब जानि राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहो बुझाई मुनीसा। भरत से कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने, भरत राम सखा। जैसे ही कहा राम सखा, तो राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, और चले उतारी गतया अनुरागा। भरत जी कूद पड़े, और कूद पड़े तो देखा क्या कि निषाद जो है दंडवत लौटा हुआ है। करत दंडवत देखते ही भरत लीन ही उरलाई, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम ने हृदय समाई। मानो भरत को लक्ष्मण मिल गए हो महाराज। क्यों? मैं कल चर्चा किया था। एक रात श्रृंगवेरपुर में निषाद का और लखन का मुलाकात हुई थी, और निषाद ने पूछ दिया राम को कुछ साथरी पर सोया देखकर कि प्रभु भैया अच्छे महलों में सोने वाले, मखमली गद्दों पर सोने वाले ऐसे सो रहे हैं, मुझे बड़ा कष्ट है। लखन ने जीवाचार लक्ष्मण ने इशारा कर दिया, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत करम भोग सब भ्राता। बस वो समझ गया, और लखन लाल अपना पूरा आवरण उठा करके उसको ओढ़ा दिया, पहना दिया। वो लक्ष्मण के सदृश हो गया। और जब प्यारे भरत जी ने उसे उठाया, उठा करके गले लगा लिया, और गले लगा करके भरत जी ने एक बात पूछ दिया, कहो निषाद कुशल से तो हो? अब निषाद रोने लगा। कहा भैया भरत
मेरी मुलाकात प्रभु राम से हुई थी। प्रभु राम ने मुझे अपने बगल बैठाया था, मेरे सर पर हाथ रखा। भरत, दुनिया मुझे कपटी, कायर, कुमत, कुजाती कहती थी। अरे कपटी, कायर, कुमति, कुजाती और लोकय बेजबाहर सब भांति, लेकिन राम की नयापन जब ही ते तो भयउ भुवन भूषण तब ही ते। लेकिन जब से राम जी ने मुझे अपना लिया, मैं आभूषण हो गया, गहना हो गया। मैं सोचा कि जब प्रभु राम ने मुझे अपना लिया तो मैं कपटी कैसे, कुमति कैसे, कुजाती कैसे। और तब मैं और आश्वस्त हो गया भैया, जब प्रभु राम ने कह दिया कहे सत्य सब सखा सुजाना। जब मुझे सुजान कह दिया, सुजान उसे कहते हैं प्यारे जो जगत को जाने वो जानकार है, और जो जगदीश को जान जाए वो सुजान है महाराज। लेकिन भैया भरत, प्रभु राम ने मुझे गले लगाया तो हमने सोचा मैं आभूषण तो बन गया, लेकिन कौन सा आभूषण बना हूं ये हमको पता नहीं था कि मैं चांदी का आभूषण बना हूं कि सोने का आभूषण बना हूं। लेकिन भैया भरत, जब आपने मुझे उठा करके हृदय से लगा लिया, नीचे से उठा करके गले लगा लिया, तब मैं जान गया कि मैं चांदी का आभूषण नहीं, मैं सोने का आभूषण हूं। क्योंकि सोना कमर के ऊपर पहना जाता है और चांदी कमर के नीचे पहना जाता है महाराज। भरत जी रोने लगे। भरत ने कहा मित्र, भैया के यहां चल रहा हूं, कृपा करके मुझे भैया के यहां पहुंचा दो, क्योंकि भैया से आपकी मुलाकात हुई है। भैया आपको अच्छी तरह जानते हैं, मैं भैया के द्वारा निरादरित हूं, ठुकरा दिया गया हूं, परित्यक्ता हूं, त्याज्य हूं। निषाद लेकर के भरत को चला। भरत जी ने कहा भैया कोई ऐसा स्थान दिखाओ जहां भैया रात्रि को शयन की हो। कहा, जैसे ही पूछा निषाद ने कहा भरत आओ 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 आओ। अशोक का वृक्ष दिखाया। ये देखिए भरत, तुम्हारे भैया इसी अशोक वृक्ष के नीचे रात्रि में शयन किए थे। जहां सिंसुपा पुनीत तर और रघुबर की विश्राम, अति स्नेह सादर भरत तकीन्हे उदंड प्रणाम। भरत जी रोने लगे और जैसे ही कुछ दूर आगे भरत गए, देखा भैया के चरण चिन्ह दिखाई पड़ गए। और जैसे ही देखा तरजसीरधारी ही नयन नीलावही, रजसीरधारी ही नयन नीलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। भरत जी लौट गए और भैया के चरण रज को अपने नेत्रों में लगाए, सर पर लगाए, माथे पर लगाए। निषाद से कहा निषाद, अब मुझे आश्वस्त हो गया कि तुम मुझे सोना बना दोगे। कहा कैसे? कहा प्यारे, मैं लोहा था, लोहा कठोर होता है, लोहा जड़ होता है, लोहा में चेतनता नहीं होती। जो ईश्वर से दूर हो जाए निषाद मित्र, वो जड़ ही है, वो लोहा ही है। लेकिन देख रहे हो, हमको पारस मिल गया। कहा कहां? कहा आगे देखो। और जैसे ही भरत जी ने आगे नजर डाली, अरे हर सही रखी राम पद अंका,
और माना हूं पारस पाया हूं रंग का। मानो दरिद्र ने पारस पत्थर पा लिया और वो लोहा था, और जैसे ही पारस को लेकर के स्पर्श कराया सोना हो गया महाराज, सोना हो गया। एक जगह बैठ करके भरत रोने लगे। कौशल्या दौड़ी दौड़ी आई, ए बेटा सब लोग रथ पर चढ़ करके चल रहे हैं और तुम पैदल चल रहे हो। भरत ने कहा मां ये तो कहिए मैं पैदल चल रहा हूं। जानती हो मां मेरे भैया कैसे गए हैं? मां राम लखन सिया बिनु पग पानहि। राम लखन सिया बिनु पग पानहि, करि मुनि भेष फिरहि बन बनहि। तू जानती हो मां मुझे कैसा चलना चाहिए? सिर भर जाऊ उचित समोरा। सिर भर जाऊं, मुझे तो सर के बगल चलना चाहिए मां। ये भरत इतना कुटिल है, कपटी है, कायर है, षड्यंत्र करके भैया को जंगल भिजवा दिया। तब तक कैकेयी दिखाई पड़ गई। जैसे ही कैकेयी को देखा भरत जी रुक गए। फेरत मनहु मातु कृत खोरी। कहा ये डायन दिख गई, इसको देखेंगे भैया तो भैया सोचेंगे कि इसी ने हमको जंगल भेजा है, और इसको देख करके भैया मेरा त्याग फिर कर देंगे, शरण में नहीं लेंगे। लेकिन फिर उनके मन में एक बात उठा। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलति भगति बल धीरज धोरी। पुराने लोग जानते होंगे जब बैलगाड़ी पहले होता था तो जब बोझा अधिक उस पर लोड होता था तो आगे एक ठे बैल आगे आगे चले, दुई बैल पीछे चले। जी अच्छा, साधुवाद, धन्यवाद। धोरी माने वही बैल जो आगे चलता है। तो भरत जी ने सोचा, माई को देख करके भरत जी रुक गए। लेकिन जैसे ही भक्ति रूपी अपने बैल को देखा, राम के प्रति अनुराग, राम के प्रति जुड़ाव, राम के प्रति लगाव देखा, तो भक्ति का बल जब पाया तो फिर बढ़ने लगे। माता जी को देखे तो फिर रुकने लगे, और तब तक भरत को याद आ गया। कहा धिक्कार है भरत, तू राम का प्रेमी बनता है। अरे तुझसे तो अच्छा वो चातक, वो मछली है रे। जग जासु चातक, जग जासु प्रेमा, चातक मीना, और नेमय प्रेम निज निपुण नवीना। चातक और मछली की याद आ गई भरत को। का धन्य हो मछली, एक तू मछली, अगर तू जल से तेरा साथ छूट जाए। मछली जल में रहती है साहब, मछली जल को बहुत प्रेम करती है, लेकिन मछली को अगर माताजी जल से निकाल दिया जाए तो मछली तड़प तड़प के मर जाती है। भरत ने कहा, अहे मछली तू धन्य है, यह भागा भरत राम का अनन्यानुरागी बनता है, राम का प्रेमी बनता है। अरे तू जल से जब अलग होती है तो अपना प्राण त्याग देती है, और ये भरत राम से दूर होने के बाद भी जिंदा है। धन्य है मेरे पिताजी। माता कौशल्या सही बात कही थी। अरे जियई मराई भल भूपति जाना, और मोरा हृदय सत कुलिस समाना।
पिताजी वो भी मछली थे, हमारे पिता दशरथ मछली थे। मणि बीनु फानी जीमी जल बीनु मीना, और मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। मेरे पिताजी मछली थे, लेकिन जब अद्भुत सलिल राम सिय जस सलिल सुधासम, जब राम दूर चले गए तो मेरे पिता रूपी मछली मर गए। भरत, और तू जिंदा है, तुझसे तो बना ही नहीं रे। चातक को देखा, कहा धन्य हो चातक, चातक तुम धन्य हो। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। ऐ चातक तेरे प्रेम को मैं मानूंगा। स्वाति नक्षत्र में जब मेघ पानी देता है तो उसी नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में चातक पानी लेता है महाराज। टकटकी लगा करके स्वाति नक्षत्र को देखा करता है, मेघ को निहारा करता है, और जब मेघ से पानी की बूंद आती है तो वो चातक लेता है। नदी नाला समुद्र कितने भी क्यों न भरे हो, कभी चातक ने लिया ही नहीं। एक बहेलिया था, चातक वृक्ष पर बैठा था, मेघ से प्रार्थना कर रहा था महाराज, जल मांग रहा था, और बहेलिया ने चातक को मार दिया। संयोग से वो वृक्ष गंगा के किनारे था। चातक जल चाह रहा था, तड़प रहा था जल के लिए। जब बहेलिया ने मारा तो चातक जा करके गंगा नदी में गिर गया, और जैसे गिरा, बधे बधिक पर पुण्य जल, और उलटे उठाई चोच। तुलसी पपिहा प्रेम पट, मरते लगी न खोज। वो चातक गंगा के पवित्र जल को भी नहीं लिया, निरादर कर दिया, तिरस्कार कर दिया, और फिर मुंह उठा लिया मेघ की तरफ। जलदी जनमा भारी सुरती विसारही, और जाचत जल पबी पाहन डार। चातक रटनी घटे घट जाई। चातक कहता है कि ऐ मेघ, मैं आपसे जल मांगता हूं, आप चाहे तो मेरे ऊपर वज्र गिरा दो, पत्थर गिरा दो, लेकिन मैं कहीं अन्यत्र जल प्राप्त नहीं करूंगा। ये प्रेम चातक का है महाराज। भरत जी कहते हैं कि मैं भी गुरु की बात नहीं मानी, गद्दी पर नहीं बैठा, दुनिया मुझे गुरुद्रोही कहे, गुरुद्रोही कह करके वज्र का प्रहार करे, माता की बात नहीं मानी, दुनिया मुझे मातृद्रोही कहे, पत्थर का प्रहार करे, लेकिन भरत को भी एक ही चीज की आवश्यकता है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भरत चले जा रहे हैं महाराज, और जब प्रयागराज में पहुंचे भरत जी महाराज, भरद्वाज की आश्रम में, ए बच्ची, जब भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे, भरद्वाज को जैसे ही भरत ने देखा, संकोच के घर में मानो बैठ जाएंगे। भरद्वाज ने आसन दिया, आसन दीन नाई सिरु बैठे, मनहु सकुच गृह तनु भज बैठे। संकोच के घर में मानो भरत जी बैठ गए। हमारे घर में इतना बड़ा अनर्थ हुआ, मैं क्या कहूंगा, पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। भरद्वाज ने कहा, भरत, हमारी आपकी पहली मुलाकात है। भरत, एक बात कहूं,
अरे सुनहु भरत हम झूठा न कही और उदासीनता पसबन रही सब साधन कर सुफल सुहावा और लखन राम सिय दर्शन पावा। भरत, जब तुम्हारे भैया राम लक्ष्मण सीता जी हमारे आश्रम में आए थे ना, तो मैंने उनका दर्शन करके सोचा कि मैंने प्रभु का दर्शन कर लिया, अब राम के दर्शन का फल क्या है। भरत, आज समझ में आया कि राम के दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन है। भरत, परमात्मा के दर्शन का फल महात्मा का दर्शन। क्यों? फल का फल क्या होता है महाराज? राम अगर फल हैं, राम अगर पका हुआ आम का फल है, तो भरत जी उस फल का रस है महाराज। जब तक फल का रस जीव को नहीं मिलेगा, उसके जीवन में धन्यता, नव्यता, भव्यता नहीं आएगी। अरे समझो मनियाम फूल फल ज्ञान और हरिपद रति रस वेद बखाना। आम का ये फल है महाराज, हमारे हाथों पर है, लेकिन कब तक? जब तक मैं देख रहा हूं, खाली देख रहा हूं। लेकिन हरिपद रति, जब तक भगवान के चरणों में लगाव जीव का नहीं होगा, रस की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि रस ऐसा वह रस स्वरूप है, और वह रस जीव को नहीं मिलेगा, तब तक उसका जीवन धन्य नहीं होगा। ए भरत, और रो मत। भरत, एक बात कहूं, भरत जी ने एक बात कह दिया। कहा, महाराज मैं बड़ा पापी हूं, मोहि समान को पाप निवासु, जही लग सिय राम बनवासु। भरद्वाज ने कहा, भरत क्या बात कह रहे हो? तुम्हारे पाप कर्मों का फल राम को वनवास मिला? कहा, हाँ महाराज। कहा, तुम्हारे भैया आए थे, तो तुम्हारे भैया तो दूसरी बात कह रहे थे। कहा, क्या? कहा, तुम्हारे भैया ने कहा कि तात बचन पुनि मातु हित और भाई भरत यसराव और मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि मेरे पुण्यात्मा, इस पुण्य कर्मों का फल है कि संतों का दर्शन मिला, और तुम कह रहे हो कि मेरे पाप का फल है कि संतों का दर्शन राम को मिला, तीर्थों का दर्शन मिला। भरत जी ने जब ऐसे कहा कि मेरे पापों का फल है, तो राम जी से भरद्वाज ने पूछा। कहा, राम, जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, तो आपने कहा कि मेरे पुण्यों का फल है जो संतों का दर्शन मिला, भैया राजा भरत बने। लेकिन तुम्हारे भाई भरत तो कुछ दूसरा ही कह रहे हैं। कहा, क्या कह रहे हैं महाराज? कहा, तुम्हारे भाई भरत कह रहे हैं कि मोहि समान को पाप निवासु, जहि लग सिय राम बनवासु। राम रोने लगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव, हमारा भाई भरत सही कह रहा है। गुरुदेव, धन्य है भरत। मैं तो सोचता था कि मेरे पुण्यों का फल है, मैं संतों का दर्शन किया, लेकिन मेरे भाई भरत का पाप मेरे पुण्य से भी बढ़ गया। जिसके पाप के फलस्वरूप संतों का दर्शन मिले, उसका पुण्य कितना बड़ा होगा महाराज, उसका पुण्य कितना बड़ा होगा। तब राम जी को एक बात याद आ गई। राम जी ने कहा, हनुमान ये बताओ यार, भरत को इतना भ्रम हो गया, जब तुम संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे, इतना भ्रम हो गया कि तुमको पहचान नहीं पाए और बिना फर का बाण मार करके गिरा दिए। बिनु फर सायक मारे उ चाप श्रवण लगितान।
हनुमान जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। कहा, ठाकुर भरत भैया का भ्रम इतना बढ़िया था न कि भरत भैया का भ्रम मेरे भ्रम को तोड़ दिया। कहा, कैसे? कहा, प्रभु जब मैं कोई काम करके आता था तो आप कहते थे भरत बाहुबल हो, तो मैं सोचा करता था कि मैं कोई कार्य करके आता हूं तो भैया प्रभु कहते हैं भरत बाहुबल हो, ये भरत है कौन? लेकिन ठाकुर जब मैं संजीवनी बूटी लेकर के धौलागिरी पर्वत लेकर के चला और जब भरत भैया ने मुझे बिना फर का बाण मारा और परे मूर्छ महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक, जब मैं मूर्छित होकर के गिर पड़ा और जब भरत भैया ने मुझे जगाया तो मैं सोचा कि अरे मेरा भ्रम टूट गया। कैसे? मैंने देखा कि पर्वत कुछ ऊंचाई पर टिका हुआ है। हमने सोचा कि धन्य था, मैं कितना बड़ा मंद बुद्धि का था। मैंने सोचा संजीवनी बूटी मैं ला रहा हूँ, पर्वत मैं उठाया हूँ, सीता का खोज मैं किया हूँ, सब काम मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन धन्य था भरत भैया का भ्रम कि मेरे भ्रम को तोड़ दिया। ऐ हनुमान इतना भी भ्रम मत पालो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, करने कराने वाला दूसरा कोई है। इतना बढ़िया भ्रम भरत भैया का था कि मेरे भ्रम को तोड़ा महाराज। दूसरी बात, भरत भैया ने मुझे, जानते हो प्रभु, लखन लाल के लिए तो मैं संजीवनी बूटी लेने गया, लेकिन भरत भैया ने एक बात कहा, अरे जाऊ मोरे मन बचया रुकाया और प्रीति राम पद कमलय माया तौ कपि विगत होहु श्रम सूला और जौमो पर रघुपति अनुकूला। जैसे ही भरत भैया ने कहा कि ऐ प्रभु यदि आपके चरणों में इस भरत का मन वचन कर्म से अनुराग हो तो ऐ कपि श्रेष्ठ तुम जग जाओ। और सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, मैं जग गया, मैं शर्मिंदा हो गया महाराज। हमने सोचा कि जिस लखन लाल के लिए संजीवनी बूटी में वहां से लाने चला गया, अगर राम के चरणों में मेरा अनुराग होता तो मैं वही कह देता कि अगर राम के चरणों में मेरी प्रीति लगाव जुड़ाव हो तो ऐ लखन लाल उठ जाओ। भैया मैंने ऐसा नहीं कर पाया। भरत भैया के भ्रम ने मेरे भ्रम को तोड़ दिया। भरद्वाज जी ने कहा, भरत रो मत, जानते हो तुम्हारे भैया रतिया भर बतियात रहन हो। हम सोचा ई भरत हौ के, तो मैं देखा कि 7 बजे रात से शुरू करत गए नहीं पचे तिनहुन जने 4 बजे भोर जब हम जाए के लगे देखत है तो तोहार भैया रोवत रहे। जानते हो भरत आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या कह रहे थे महाराज? तुम्हारे भैया सीता जी से एक बात कह रहे थे। सीते एक समय की बात बताऊं, हमारे परम पूजनी पंडित श्री विजय शंकर दुबे टमटम चाचा का आगमन हुआ है। मैं व्यासीश उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो भरद्वाज जी ने कहा, भरत जब मैं गया कान लगा करके सुना तो जानते हो क्या चर्चा कर रहे थे? भगवान राम सीता से कह रहे थे सीते, और रो रहे थे। एक दिन की बात थी, सरयू नदी के किनारे हम लोग खेलने गए थे। जानती हो जब गुइया बंटवारा होने लगा तो लक्ष्मण जो है जिद कर लिया कि भैया जब मैं खेलूंगा तो आपके दल में रह करके खेलूंगा, आपके साथ रह करके खेलूंगा, मैं विरोधी खेमे में नहीं खड़ा होऊंगा।
और यदि आप अपने दल में, अपने साथ, अपने शरण में रख करके नहीं हमें खिलाएंगे तो मैं खेलना पसंद नहीं करूंगा। भरत खड़ा था वहीं, वो कुछ नहीं बोल रहा था, नजरें झुका करके खड़ा था। हमने उसकी बात मान ली लखन की, वो मेरे दल में हो गया। और भरत की तरफ जैसे ही हमने देखा, वो जाकर के विरोधी खेमे में खड़ा हो गया। दूसरे पाले में अयोध्या वासी थे वहीं पर। लोगों ने कहा कि लक्ष्मण का देखिए, अपने भैया के साथ रहने के लिए कितना जिद कर लिए। लक्ष्मण का प्रेम प्रखर प्रेम है, प्रगट प्रेम है। एक भरत है, भरत एक बार नहीं कहे कि भैया मैं आपके साथ रहूंगा, आपके दल में खेलूंगा। लग रहा है भरत का प्रेम राम के प्रति कम है। लेकिन सीते, इस बात को गुरुदेव ने पूछा। जब गुरुदेव ने जाकर के भरत से कहा कि भरत, ये बताओ, तुम तो कहा करते थे कि मैं भैया के सामने कभी खड़ा नहीं होता, नजरें नहीं मिलाता, और आज जाकर के विरोधी गुट में उनके सामने खड़े हो गए हो भरत। जानती हो सीता, हमारा भरत रोने लगा। उसने कहा, गुरुदेव एक बात कहूं, हम भैया के सामने कभी खड़े नहीं हुए, नजरें नहीं मिलाई, लेकिन इस खेल के दौरान ही एक ऐसा हमको लाभ मिलता है। कहा क्या? कहा महू स्नेह सकोच बस, और सनमुख कही न बैन। अरे दर्शन तृपित नयाज लगी, प्रेम पिया से नैन। जब मैं विरोधी गुट में खड़ा होता हूं तो भैया का दर्शन करता हूं। प्रभु मुख कमल बिलोक तरही, और कबहू कृपाल हमई का छुकही। भरत, सुश्री राधिका चतुर्वेदी का आगमन हो गया है। आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। भरत, एक बात और, मैं अपने समय की परिधि में हूं। भरत, एक बात और, जब खेल शुरू हुआ ना, खेल शुरू हुआ भरत, सीते जब खेल शुरू हुआ तो उस खेल में यह प्रावधान था कि मेरे तरफ से गेंद भरत की तरफ जाएगा और पैरों से प्रहार किया जाएगा गेंद पर। जिसके खेमे में गेंद रुक जाएगा वो हार जाएगा। सीते भैया, सीते, खेल शुरू हुआ, गेंद को मेरे तरफ से जाना था। मैंने अपने चरणों से गेंद पर प्रहार किया भरत के खेमे में, और जब मैंने अपने चरणों से गेंद पर प्रहार किया तो भरत इतनी तेजी से, तीव्रता से गेंद पर उछल करके प्रहार किया कि दरअसल दीर्घा में देखने वाले खेल को कानाफूसी करने लगे। सीते, लोगों ने कहा कि भरत का देखा, कहो राम जी गेंद पर धीरे से प्रहार करत हैं और भरत उछल के मारत हैं। लग रहा है भरत जीतना चाहते हैं। का ये क्रम चल रहा था। जानती हो, गुरुदेव जाकर के भरत जी से पूछ बैठे, कहो भरत, सब दिना तक कहत है भैया के संगे, भैया के शरण में, आज अपने भैया के हरावे चाहत है का? वो धीरे से मारत है, तू उछल के मारत है। भरत रोने लगे। सीते, भरत ने कहा, गुरुदेव, ये दुनिया की नजरों में गेंद हो, लेकिन मेरी नजरों में ये जीवात्मा है। गुरुदेव, जीवात्मा के ऊपर मैं प्रहार चरण से इसलिए कर रहा हूं कि ऐ मूर्ख जीवात्मा, मेरे पास क्या रखा है? जा राम के चरणों में, वही तेरा उद्धार होगा। मेरे पास कुछ नहीं है। अरे वेद पुराण अनेक पढ़ो और बिगड़ो सब पेट उपायन में, और निशि भोर मुमत चहु ओर फिरत,
निज बातन की चतुरायन में, रोज खुशामद पाजिन की अपनी परलोकन सायन में। और तुलसी न कहूँ आराम लख्यो, आराम है राम के पायन में। अरे जो आनंद सिंधु सुख राशि, और सीकरते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, वही राम है प्यारे, उन्हीं के चरणों में जाओ। खेल होने लगा, गेंद आ रहा था, जा रहा था, लक्ष्मण दौड़ करके जोर से मारते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राम जी ने गेंद को उठा लिया। जब राम जी ने गेंद को उठा लिया, लक्ष्मण नाराज हो गए। लक्ष्मण ने कहा, भैया आपने गेंद को क्यों उठा लिया, आप हार क्यों गए भैया। तब राम जी ने कहा, महाराज ए लक्ष्मण, मैं तेरे डर के मारे गेंद को नहीं उठा रहा था रे। तेरी नजरों में गेंद है, मेरी नजरों में जीवात्मा है। और जो जीवात्मा भरत जैसे संत के द्वारा भेजा जाता है, राम उस पर प्रहार नहीं करता, राम स्वीकार कर लेता है, राम स्वीकार कर लेता है, राम स्वीकार कर लेता है। सीते, और जब भरत से पूछा गया, भरत तुम्हारे भैया हार गए, खुश हो। भरत ने कहा, महाराज अरे मैं जानाऊ निज नाथ सुभाऊ, और अपराधी हूं पर कोह न काहू। मो पर कृपा स्नेह विसेखी, और खेलत खूनी सह न कबहू देखी। मैं प्रभु कृपा रीति जी जोही, और हारे उ खेल जितावई मोही। भरद्वाज जी ने कहा, भरत तुम्हारे भैया लखन राम सीता ही अति प्रीति, निस सब तुम्ही सराहत बीती। रतिया भर तुहार चर्चा। और लास्ट बात बता दूं, भरत जाना मरम नहात प्रयागा। जब तुहार भैया प्रयाग में स्नान करे चले न, तो स्नान के पहले संकल्प पढ़ा जाता है, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। जानते हो भरत, भगवान श्री राम ने वियोग तो सबका सहा, लेकिन भरत वियोग न राम से सहा गया। आओ कवि भैरव एक भाव सुनाऊं तुम्हें, सुकवि समाज जो काव्य में कहा गया। करने को स्नान त्रिवेणी के मध्य जब संकल्प सन्मुख श्री राम के पढ़ा गया। अरे सुधि आई भरत की सुनते ही भरत खंड, और गिर परे धरा पे न राम से रहा गया। भरत तुम रो मत, राम तुम्हें मिलेंगे प्यारे। आपका आगमन हो गया है, कथा यही विराम लेती है महाराज। बस 2 मिनट लूंगा। ये जो कार्यक्रम, पुनीत कार्यक्रम, पावन कार्यक्रम, धर्म सम्मेलन तिलठी के द्वारा महाराज नौजवानों का कार्यक्रम है। राम जी, चाचा जी, राम जी जब लंका से युद्ध फतह करके आए, उसी के माध्यम से बताना चाहता हूं सार की बात। वाणी को विराम, आज विश्राम दिवस है, थोड़ा सा देर हो जाएगा, कोई बात नहीं। राम जी जब लंका से आए और अपने गुरुदेव के चरणों में जब प्रणाम किया, धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। जब राम जी अपने मित्रों के साथ आए, अंगद, नलिनी, जामवंत आदि के साथ, और जब गुरुदेव को देखा तो दौड़ करके प्रणाम किया, और दौड़ करके जब पकड़े उनका पैरवा, तो अंगद, नलिनी, जामवंत तो सोचें कि अरे भैया वो हरिया से क्यों आई गया, काय है दौड़ा हन मारे बदे।
तब तक के पचे पहुंच के हई हाथ हींच हाँच देहन। राम जी ने कहा अरे यार तहाप के भला हद कह दे, गुरु महाराज हमरे हैं, पुण्य रघुपत सब सखा सिखाए, गुरुपद लागहु सकल बताई। कहा ऐसे ऐसे प्रणाम करे, हाथ पकड़ खींच दे है। तब उन लोगों ने कहा कि महाराज हौ के? कहा गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा दनुजरन मारे। मित्रों ने कहा भाई झूठा नंबर 1, ऐसा झूठा नहीं देखा। कहो लड़ाई लड़ा हम पचे, फाइट हम पचे सहा, मुक्का हम पचे सहा, ये वहां दिखाने ने कहा। कहन महाराज झूठो बोलत है का? कहन का? कहन लंका के धरती पर रहे तो दूसरा बात, अयोध्या के धरती पर आए दूसरा बात। कहन कैसा? कहन जब लंका में रहे महाराज तब जानते का कहे? हमें लोगों की देख के कहे अरे तुम्हारे बाला मैं रावण मारे, और तिलक विभीषण पुनि कह सारे। वहां तक कहे भाई अरे तोहरे बल से रावण के मारा, और यहाँ कहत है गुरु के बल से रावण के मारा, तो कौन बात सत्य बा? राम जी मुस्कुराने। गुरुदेव कहें राम ये हौ के यार? कहा गुरुदेव ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहबे रे। गुरुदेव लंका के महासमुद्र की लड़ाई में ये लोग जहाज बन गए थे गुरुदेव। मित्रों ने कहा देखा अब सही कहत है। कहा अच्छा सुनो भाई हरे तू लोग जहाज बन गया? कहा हाँ। कहा हम बैठ गए? कहा हाँ। कहा तो जहाजिया चलाएस के? कहन के चलाएस? कहन यही गुरुदेव का कृपा, करण धार सदगुरुदेव नावा। तब मित्रों ने समझा कहने का से भगवान राम ने कहा आए मित्रों, जिस युद्ध में जिस कार्य में नौजवानों का जोश और बुजुर्गों की कृपा होती है वह कार्यक्रम सफल हो जाता है। धर्म सम्मेलन तिलठी, ये नौजवान धर्म सम्मेलन तिलठी अध्यक्ष हमारे परम पूजनीय पंडित जी बैठे हैं, और रुद्र प्रसाद उपाध्याय जी चरणों में प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय राजनाथ चौबे जी महाराज, आशुतोष उपाध्याय जी महाराज, चंदन मिश्रा, आनंद चौबे, विकास दुबे, आदर्श उपाध्याय, बाबूलाल उपाध्याय, शक्ति पांडे, अंकित दुबे, ये नौजवानों की फौज महाराज, और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया उनको भी मैं बार बार शुभकामना दे रहा हूं। मैं बहुत आश्वस्त और खुश हूं। हमारे बड़े परम पूजनीय डॉक्टर साहब जी विराजमान हैं, और सबके चरणों में पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नहीं। 2 दिन में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना। आइए वाणी को विराम देने से पहले 2 बार नाम संकीर्तन, फिर आगे का कार्यक्रम भैया संभालेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, एक कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तों के भयहारे राम, भक्तों के भयहारे राम, दुष्ट नदल संहारे राम, दुष्ट दलन संहारे प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हम अभी कथा को विश्राम नहीं देते। एक ठे माता जी आगे बैठे रही, उनका लड़कवा
एक ही छोटा सा लड़का संचालक महोदय वो कब्बे घंटन से रोवत रहा। हमका ए मावा तोहार बच्ची कब्बे से घंटन से रोवत है, ई लड़कवा के चुप कराई दे तू। कहीं ए भैया तू ही कब्बे से चिल्लात है, तू ही चुप हो जाओ तो लड़का है। प्रेम से बोलिए सिया बलराम चंद्र महाराज की सबको प्रणाम।